तशरीफ फरमा है 11 बजे दे आए और इस टाइम तक बैठे और सारे हज़रात को गुजारिश है कि उन्होंने सेहत सलामती वास्ते बाज़ बुलंद सलवात पढ़ो सलवात रल के ऊँची आवाज़ देना। मजमा काफ़ी है सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। सलवात रल के ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो। छेवां ताईदार विलायत दा फरमांदा है, जिहड़ा बंदा साडी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी ज़िंदगी उस बंदे रिज़्क़ च कमी नहीं आउंदी। सलवात रल के ऊँची आवाज़ नाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। बंदा वशीयत अमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी दुआ है अमीन कहना और अमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। दुआ दी अमीन ही खिंदी है। बंदा इस मजमे में कोई ऐसा ना हो जो अमीन कह लेता हो और वह बंदा इस दुआ पे अमीन न कहे। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मालिक हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की इजारत नसीब फरमाए। पढ़ो सलवात रल के ऊँची की आवाज़ देना। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। बानियान का हुक्म और जनाब के चेहरों की इजारत नसीब हो गई। बिस्मिल्लाह। करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले इमाम हुसैन पाक सरकार के बेहतरीन मद्दा मेरे से पहले अपने अपने हिस्से की नौकरी कर गए। बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त बड़ी मजलिस मेरे से पहले जारी थी, मेरे बाद जारी रहेगी। मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले इमाम हुसैन पाक सरकार के बेहतरीन मद्दा मेरे बाद अपने अपने हिस्से की नौकरी करते रहेंगे। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। 4 मिसरे पढ़ के मैं सिर्फ आपका माहौल देखना चाहता हूँ। माहौल हुआ तो 10 से 12 मिनट की मैंने मजीद नौकरी करनी है। माहौल ना हुआ तो कहोगे तो मैं चौथे मिसरे पे सलाम कर दूंगा। तो तंग मैं करना को नहीं, तुम आप थक के बैठे हो। सिर्फ 4 मिसरे तक मेरे हम सफ़र हुआ मैं ताकि थोड़ा माहौल वेख लवा। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक सिर जवे मेरी गल का वजन करे। पहला मिसरा थोड़े हवाले पे करता। हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती और फितरत का तकाज़ा है, हर बंदा हर बात का ख़रीदार हो ही नहीं सकता। ये मेरे बुज़ुर्ग पीछे बैठे हैं, इमाम हुसैन पाक सरकार के बेहतरीन मद्दा मालिक साया सलामत रखें। बिला इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। बनता ही नहीं कि मैं इन हस्तियों के होते हुए, ऐसी शख्सियात के होते हुए कुछ आपको सबक भी सुनाऊँ। बहरहाल मैं दुआ ले लूँगा किबला के होने का फ़ायदा उठाते हुए। किबला थोड़ी तो मंजिल ही पता नहीं कि थोगो मंज के शुरू होंगी है साड़ी के मजाले। दूजा मिसरा तो सबक पर सुनाना मैं दुआ फरमाया सो जे गल पसंद आ वजता। कौन है मेरी शहजादी, क्या है मेरी शहजादी? पहले जवान से लेके वो आखिरी जवान ताई जिथे मर्जी बैठे हो हाथ मारा तो बोलन दा अखा बात तुम बोलो तो मेरा कमाल है। समझ के बोले तो तेरे मैं यार समा तू सलाम कर सा जिथे जिथे बैठे हो। त्रकड़े दिवाए सिर्फ मेरे दूजे मिसरे वजन करे आए। दिल आके तो बोलनी, दिल ना के तो बोलने की लोड़ कोई नहीं। किबला मेरी शहजादी है क्या? मेरी शहजादी तकी खान साहब कर क्या क्या शब्द नोट की साहब कर क्या क्या सकती हैं? सरदार साहब मेरी गल का वजन करे आए, मैं माफ़ी मांग दूजे मिसरे तक गौर करे आए, मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल ढेरों को पालती रही गंदुम के ढेर से। सदके 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 जी 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 मैं सदके जावा। हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल ढेरों को पालती रही गंदुम के ढेर से। उस ज़बान का फ़ायदा को नहीं जो गली मोहल्ले में बोलो और यहाँ ज़िक्र हुसैन में हाथ उठा के हुसैन को सलाम न करे। मैं चेहरे से मुस्का भाईजान ट्राई तो मारो ना बोलन दी हो सकता कोई कोशिश तो कर लो यार। असी जाकिर जड़े मस्कीन इतनी देर तो खपते पे तुम ने बोल सकते विसाई के दे हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल ढेरों को अब्बास रज़ा जंडवी साहब इमाम हुसैन पाक सरकार दे बेहतरीन मदा खानो सिर च वै सिर्फ चौथे में से वजन करे हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल
ढेरों को पालती रही गंदुम के ढेर से। जिब्राइल ज़मीन पे नाजिल हुआ, जिब्राइल ने हबश की मलका शहज़ादी फिज़ा के सामने हाथ बांध दिए। यार शेर शाह मेरे पास है, जिब्राइल ने हबश की मलका शहज़ादी फिज़ा के सामने हाथ बांध दिए। जिब्राइल ने हाथ बांध के कहा, हबश की मलका मुझे मेरी एक बात का जवाब तो दे। दोनों जहान की मखलूक़ात अपने अपने हिस्से की रोटी खाती हैं बीबी की जूती के सदक़े में, लेकिन मैं जब भी आता हूँ मैं एक अजीब मंजर देखता हूँ, बीबी अपने हाथ से चक्की चला रही होती हैं। आली मरतबत इज़्ज़त माब किबला काबा, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत बावजूद इमरान सिराजी साहब किबला। मेरे बात तफसील से आपको फ़ज़ाइल मसाइब सुनाएंगे। मैं इमाम हुसैन पाक सरकार के बेहतरीन मदा बैठे हैं बाबा जी की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। बाबा जी इजाज़त है। हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल, हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल, ढेरों को पालती रही। शेरशाह मेरे पास वेखी, ढेरों को पालती रही गंदुम के ढेर से। जिब्राइल बाबा जी किबला जिब्राइल ज़मीन पे नाजिल हुए। जिब्राइल ने हबश की मलका के सामने, शेरशाह मेरे पास वेख यार मेरी गल तो वजन कर। जिब्राइल ने हबश जड़ जवान फिरा बैठे हो, इतने बोलसो तो कितने बोलसो। जिब्राइल ने हबश की मलका के सामने हाथ बांध के कहा, शहज़ादी फिज़ा मुझे मेरी एक बात का जवाब तो दे। दोनों जहान की मखलूक़ात अपने अपने हिस्से की रोटी खाती हैं बीबी की जूती के सदक़े में, लेकिन मैं जब भी आता हूँ मैं एक अजीब मंजर देखता हूँ, बीबी अपने हाथ से चक्की चला रही होती हैं। इसकी वजह क्या है? रूठ जाओ, तय कर लो कि आज के बाद अपने नौकर को नहीं सुनना, आज के बाद उसे नहीं बुलाना। मिंबर पे कह रहा हूँ नहीं आता उस जवान को उर्दू सुनना। बाबा जी जो बात को सुनेगा समझेगा फिर चुप कर जाएगा। चौथे में से गौर करे आए, हबश की मलका ने जिब्राइल की तरफ देखेगा, जिब्राइल यहाँ पहचान, थोड़ा सा इंसाफ कर। हलाले मुश्किलात की मुश्किल कुशा बतूल, ढेरों को पालती रही गंदुम के ढेर से, और है दस्ते फातिमा की करामत भी फैज़ भी, मुमकिन को रिज्क देती है चक्की के फेर से। ओ मैं सदके जावा, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जद अंदर अली दोवे हाथ उच्चे हाय दरी जी, मैं सदके बन जाऊं। है दस्ते फातिमा की करम, इन्हें थोड़ा थोड़ा मेरा माहौल बढ़ा दिया है। दस्ते फातिमा की करामत भी फैज़ भी, मुमकिन को रिज्क देती है चक्की के फेर से, मुमकिन को रिज्क देती है, बड़ी मेहरबानी है। दस्ते फातिमा की करामत भी फैज़ भी, मुमकिन को रिज्क देती है चक्की के फेर से। पढ़नी मुझे एक नज़म है, मैं 6 मिसरे पढ़ूँ ताकि माहौल थोड़ा और खूबसूरत हो जाए, उसके बाद मैं नज़म शुरू कर दूंगा और मैं बुजुर्गन मेंबर देमा। शेरशाह मेरे पास वेक, कौन है मेरी शहज़ादी, क्या है मेरी शहज़ादी, मेरी शहज़ादी कर क्या क्या सकती हैं। मैं इख्तियारात सुना रहा हूँ, बोल तेरी मर्जी न बोल तेरी अपनी मर्जी। 6 मिसरे मुकम्मल तो होने तो बाद नज़म मैं अपनी शुरू कर सा। मेरी शहज़ादी क्या क्या कर सकती हैं, ये तरला है थोड़ा, गल नूं सिर्फ सुनना नहीं समझना है, बल जो दिलावे वो करे। जड़े अलमारे दे मुरीद बैठे हो, सिर चाहो मेरी गल वजन करो। मेरी शहज़ादी क्या क्या कर सकती हैं, मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ। चाहे तो खफीज़ात को सुल्तान बना दे, फ़िज़ा की कही बात को कुरान बना दे, दरबान पर राज़ी हो तो सलमान बना दे, हबशी को कहीं साहिब आज़ान बना दे। नाराज़ नहीं होना, इमाम हुसैन पाक सरकार के मैं सबसे छोटा नौकर हूँ। ये मिंबर पे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, जिस बंदे को घर कारोबार बिजनेस गाड़ी ससुराल बच्चे नौकरी जॉब अजीज़ वतन गली मोहल्ला रिश्तेदार दोस्त भाई प्यारे हैं वो चुप कर जाए। मोहम्मद और आले मोहम्मद की कचहरी में बैठ के कह रहा हूँ, जैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद का घराना प्यारा है, वो हाथ रखे दिल पे, ये दिल कहे तो बोले, दिल न कहे तो बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं। मेरी शहज़ादी क्या क्या कर सकती हैं, फीज़ात को सिर चाह मेरे पास एक मेरी गल वजन कर। 6 में मिसरे वजन करी जड़े अलमारे दे मुरीद बैठे हो। चाहे तो खफीज, बाबा जी दुआ मंगो शाला गल समझा सका। चाहे तो खफीजात को सुल्तान बना दे, फिजा की कही बात को एक जवान उठ के कह दे, लिए बात अस्करी बात सुनी है समझी है, बात का मजा नहीं आया मैं अभी मिंबर छोड़ दूंगा, बात पसंद आए फिर तू ना बोले, फिर तेरा हाथ भी गाजी के हाथों का मुजरिम है। मेरी शहजादी क्या क्या कर सकती हैं, मैं माफी मांग के कह रहा हूं। चाहे तो खफीजात को सुल्तान बना दे, फिजा की कही बात को कुरान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हबशी को कहीं साहिब आजान बना दे। और मैं माफी मांग के कह रहा हूं, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। सदके जी 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 मैं सदके बना जी मैं सदके बना। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जी बड़ी मेहरबानी। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बा। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। बड़ियों की सिचुएशन मैं खलोता हाँ, पीछे बहुत सारे जाकिरीन मौजूद इन, बनता ही नहीं मेरे को लम्मा पढ़ना, तुसी भी बहुत परेशान बैठे हो। तू जिसको दुआ दे उसे, मेरे वास्ते जो है मैं तेरे फोटो चेक के फेसबुक पे चढ़ाना जी अच्छो भाई। तू जिसको दुआ दे, जवानी बाजार के लिए नहीं, जवानी हुसैन के लिए होती है। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। इमाम हुसैन पाक सरकार जी मैंने छोटी जी जाकरी दी है ना, मैं जाकरी दे जिथे जिथे मैं गया मैंने बड़े से बड़े लोग देखे हैं,
बड़े से बड़े लोग देखे हैं, पैसे की कोई हद है ही नहीं। बड़े से बड़े लोग मैंने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। तुम सारे इस गल नूं बेहतर जान दो, पैसे की कोई हद है ही नहीं। बड़े से बड़े लोग मैंने देखे हैं, जागीरदार, चौधरी, उम्मती, सैयद, बड़े से बड़े लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं। बाबा ज़ुर इत्मीनान चलाई साहब की बिला आखिरी कास्ट जो मैंने लोगों की देखी है वो ये देखी है कि बंदा आदमी है, बंदा आदम की औलाद है। इससे आगे बर्तरी का स्टेप ख़त्म हो जाता है कि बंदा आदमी है, बंदा आदम की औलाद है। सिर चवे मेरे पास भी क्या है। एक बात की है इंसानों के मुश्तरका बाप आदम से इंसानों के अल्लाह ने। काफ़ी अरसा पहले जब आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे ना, तो अल्लाह ने कहा था जिब्राइल एक काम कर। जिब्राइल ने कहा जी मेरे मालिक हुक्म कर। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल वो सामने देख ले आदम ज़मीन पे जा रहे, उसे जाके मेरी तरफ से एक बात करनी है। सरदार गुलाम बाद साहब, बाबा ज़ुर इत्मीनान चलाई साहब की बिला साकिब जाफरी साहब गल दबदन करे आए। जिब्राइल वो देख ले आदम ज़मीन पे जा रहे, उसे जाके मेरी तरफ से एक बात करनी है। जिब्राइल ने कहा मेरे मालिक हुक्म कर, मैंने जाके बात क्या करनी है। नज़र मैं अपनी शुरू पे करता हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों के सरबराह जाके कह दे आदम से हुस्न ज़न में, क्या तुझे बहुत देर हमने रखा है अपनी तहजीब के चमन में। जाके उसे कह दे नाराज़ नहीं होना, मैं अल्लाह के कह रहा हूँ, लिबास बख्शा तो आम सौंपा हर एक नेमत विधि अदन में। जाके उसे कह दे नाराज़ नहीं होना, मैं अल्लाह के कह रहा हूँ, जहान अनवार तर्क करके चला है तू खाक के वतन में। किबला स्पेशली गल थोड़े वाले पे करदा, जहान अनवार तर्क करके मेरे लिए पास वेखी, जहान अनवार तर्क करके शाला तन गल समझा सका, चला है तू खाक के वतन में। अल्लाह फरमाता है जाके जिब्रील आदम से कह दे नाराज़ नहीं होना, मैं अल्लाह हो के कह रहा हूँ, ज़मीन पे कुछ भी न हो सके तो फ़कत यही काम याद रखना, मोहम्मद, हसनैन, फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना। सदके जी 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 मैं बड़ा राज़ी हूँ। मोहम्मद, हसनैन, फ़ातिमा और मोहम्मद, हसनैन, फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना। 4 मिसरे और 6 मिसरे और मैं तो सलाम पे करता हूँ। मोहम्मद, हसनैन, फ़ातिमा और अली का तुम नाम याद रखना। आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे। अल्लाह ने कहा आदम एक लम्हे के लिए रुक जा। आदम अभी ज़मीन पे ना जा। आदम ने कहा मालिक मैं रुक गया हूँ, तू हुक्म कर। अल्लाह ने कहा आदम एक काम कर। उसने कहा मेरे मालिक हुक्म कर। अल्लाह ने कहा आदम एक काम कर। आदम ने कहा मालिक रुक गया हूँ, तू हुक्म कर। अल्लाह फरमाता है तुझे फरिश्तों की बारगाह में दिया बहुत इफ्तिखार आदम। ए झोली चाहिए खरा यार, मेहमान ना समझे आए, मुसाफिर ना समझे आए, कम अज़ कम इमाम हुसैन ज़ाकिर समझ रहे ये झोली फैला के मांग रहा हूँ। जिन जिन बंदों के घर का चूल्हा अली की जूती के सदक़े में जलता है वो बंदा अपना हाथ उठा के हुसैन को सलाम करे। जिस बंदे के घर का चूल्हा अली की जूती के सदक़े में नहीं जलता, दाद अपने पास रखे, किसी और मौके पे काम आएगी। गल दा ताल्लुक दाद नाल नहीं, गल दा ताल्लुक लुत्फ ना ले। बाबा जी आदम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे। अल्लाह ने कहा आदम एक लम्हे के लिए रुक जा। आदम ने कहा मालिक रुक तो गया हूँ, अब तो हुक्म कर। चौथे मिसरे पे गौर करे। अल्लाह फरमाता है तुझे फरिश्तों की बारगाह में दिया बहुत इफ्तिखार आदम, हर एक ताकत का सर झुका के तुझी को बख्शा वकार आदम। और अल्लाह ने कहा आदम नाराज़ नहीं होना, तुझे भी हमसे बड़ी अकीदत, हमें भी है तुझसे प्यार आदम, मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम। और मैं सदके वंजा अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जद अंदर अली चंगी मामा दे पुत्र हाथ उच्चे हाय दरी, तुझे फरिश्तों की बारगाह में दिया बहुत इफ्तिखार आदम, हर एक ताकत का सर झुका के तुझी को बख्शा वकार आदम। और अल्लाह ने कहा आदम नाराज़ नहीं होना, तुझे भी हमसे बड़ी अकीदत, हमें भी है तुझसे प्यार आदम, मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम, मगर ये जन्नत का कायदा है, मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम। आदम ने कहा ठीक है मेरे अल्लाह, जो तूने कह दिया वो हो गया। सिर जवाब मेरे पास लिखा है। आदम ने कहा ठीक है मेरे अल्लाह, मगर ये जन्नत का कायदा है, मैं तेरी जन्नत के कपड़े तेरी जन्नत में रख के जा रहा हूँ। बाबा ज़ुर इत्मीनान की बिला स्पेशली सही है तो थोड़ी दुआ दी मैंने बड़ी लोड़ है। आदम ने कहा मेरे अल्लाह ठीक है, जो तूने कह दिया वो हो गया, ये तेरी जन्नत के कपड़े हैं, तेरी जन्नत में रख के जा रहा हूँ। आदम ने कहा मेरे अल्लाह मेरी खैर है, तेरी जन्नत के कानून न टूटे, क्योंकि तूने कह दिया मगर ये जन्नत का कायदा है यहाँ के कपड़े उतार आदम। मेरे अल्लाह ये तेरी जन्नत के कपड़े हैं, मेरे अल्लाह ये तेरी जन्नत में रख के जा रहा हूँ। इंसानियत का बाप आदम पत्ते पहन के ज़मीन पे आ गया। इंसानों का पहला लिबास है पत्ते। इंसानियत का शाला मैं तनकाल समझा सका, मेरी ये तमन्ना वे। इंसानियत का बाप आदम पत्ते पहन के, सरदार गुलाम बाद साहब पत्ते पहन के, बाबा फैज़ल मिर्ज़ा जी के बिला पत्ते पहन के इंसानियत का बाप आदम ज़मीन पे आ गया। उसने कहा मेरे अल्लाह तेरी जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के जा रहा हूँ। आदम पत्ते पहन के ज़मीन पे आ गए। नहीं आता उस जवान को उर्दू सुनना जो बात को सुन के समझ के फिर चुप कर जाएगा। आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के ज़मीन पे पत्ते पहन के आ गए। अब वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। पहले मिसरे दा वज़न करे, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गए। यहाँ पे हालत क्या है? 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से,
1000 सालों के बाद एक शब साकिब अंकल इंसानियत का बाप आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गया। उसने कहा मेरे अल्लाह तेरी जन्नत के कानून न टूटे। यहाँ पे हालत क्या है, 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से, माँ कौन है मैं नहीं बता रहा, बच्चे कौन है मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गए। वक्त गुजरते 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 1000 सालों के बाद एक शब ऐसी आ गई जिसमें 2 नन्हे नन्हे शहजादों ने माँ के कदमैन पे अपने यदैन रख लिए, बच्चों ने माँ के सामने हाथ बांध लिए। 1000 सालों के बाद एक शब कहा ये बच्चों ने अपनी माँ से, क्या हर एक आंगन में ईद उतरेगी कल शराफत के आसमां से। बच्चों ने कहा माँ नाराज़ नहीं होना, सभी के बच्चों का तन सजेगा हसीन रंगों की कहकशां से। बच्चों ने कहा माँ नाराज़ नहीं होना, हमारे कपड़े नए न हों तो हमें हिजाब आएगा जहाँ से, हमारे कपड़े नए न हों तो। बोली मेरे मयार दा मुग्गे मेरी नौकरी रात बाकी मुलाकात बाकी या अली मदद। एक तो 1.5 मिनट बाद मेंबर छोड़ के तन मैं सलाम पे करता। बच्चों ने कहा माँ नाराज़ नहीं होना, हमारी मजबूरी है, हमारे कपड़े नए न हों तो हमें हिजाब आएगा जहाँ से। माँ कौन है, बच्चे कौन है, 6 मिस्र तक हम सफ़र है तो तुम्हें बात पसंद आएगी। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ जब आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में रख के आ गए 1000 सालों के बाद बच्चों ने माँ के सामने हाथ बांध के कहा नाराज़ नहीं होना, जनाब को तो पता है अम्मा हम ही तो हैं बस वली के बेटे, मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। आखिरी 6 मिसरे राजी रहना, इमाम हुसैन पाक सरकार दी पाक कमा तो डटो रहे कबूल फरमामिन। तो मैं सलाम पे करदा। बच्चों ने कहा माँ हमें कपड़े चाहिए, हम ही तो हैं बस वली के बेटे, मुबाहला में नबी के बच्चे, किसा के नीचे अली के बेटे। यहाँ ज़मीन पे ये बात हो रही थी। माँ ने जब बच्चों की बात सुनी, माँ ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। माँ ने बच्चों की परेशानियाँ चूम के फरमाया बच्चों परेशान नहीं होना, भला ये भी कोई बात है तुम कपड़ों के लिए परेशान हो, तुम्हारा ज़ाकिर जहाँ का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, अज़ल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। माँ ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों परेशान नहीं होना, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी रहे हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े। आखिरी 2 मिसरे या अली मदद। बोली मेरे मयार दा तन मैं सलाम पे करदा। बच्चों परेशान नहीं होना, भला कपड़ों के लिए परेशान हो ये भी कोई बात है, ओ तुम्हारा ज़ाकिर जहाँ का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, अज़ल से कुदसी तो तकी क्या मतलब, अज़ल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। माँ ने फरमाया बच्चों परेशान नहीं होना, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी रहे हैं। शेर चा मेरे ले पास एक बावजूद जी के बला मिंबर ते ऐलान है, पूरा पिंडाल पहने तो उठ पंजे दांत थोड़ी है, मेरी गल वड्डी है। बच्चों परेशान नहीं होना, वली समझ के यहाँ तुमने कह दिया, फिर वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी। बाबा जी मेरी शहजादी ने 1400 साल पहले एक जुमला कह के कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। बच्चों परेशान नहीं होना, वली समझ के। भाई कैमरा मैनू जवान दी वीडियो बना मैं जरा चुपे मैं वेखाऊं केड़ा शेर है। वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी रहे हैं, हाथ रख मुंह ते तय कर, तू नहीं बोलना बेसाख्ता, हाथ हटे तो बोली नहीं तो मैं हट वैसा। बीबी ने फरमाया बच्चों कपड़ों के लिए परेशान नहीं होना, भला ये भी कोई बात है, तुम्हारा ज़ाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, अज़ल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। बच्चों परेशान नहीं होना, तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं। मैंने देख वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी रहे हैं। मैंने देखी मेरी शहजादी ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों परेशान नहीं होना, कपड़े आ जाएंगे अल्लाह वास्ते। मैंने देख बच्चों परेशान नहीं होना, वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खयात सी रहे हैं। मेरी शहजादी ने फरमाया बच्चों परेशान नहीं होना, वहां की चीजें यहाँ पे आए, मैं आज से रस्म डाल दूंगी, सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगे। जद अंदर अली हाथ उच्चे हाय दरी